Hello बच्चों, let's read the question. Question says let G be a circle of radius r greater than 0. Let G1, G2, dot G and be n circle of equal radius r greater than 0. Suppose each of n circle G1, G2, dot G n touches the circle G externally. Also for I equal to 1, 2, dot n minus 1. The circle Gi touches the Gi plus 1 externally and Gn touches the G1 externally. Then which of the following statement is are true? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर इफ n इक्वल टू 4 देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इंटू आर लेस देन आर. इफ n इक्वल टू 4 देन आर लेस देन आर. ठीक है. और सी है हमारे पास इफ n इक्वल टू 8 देन रूट 2 माइनस 1 आर लेस देन कैपिटल आर. एंड डी है इफ n इक्वल टू 12 देन रूट 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू आर ग्रेटर देन कैपिटल आर. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट में बात करें यहाँ पर तो यूज़ करेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या व्हेन टू सर्कल touches each other externally then कंडीशन होती है हमारे पास C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2. ठीक है. यहाँ पर C1 एंड C2 क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है. सेंटर ऑफ सर्कल है एंड R1 एंड R2 जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है. ये क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है कि हमारे पास एक सर्कल है इस तरह से. एक सर्कल हमारे पास है इस तरह से. ये एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल को कुछ ये G1 G2 Gn इस तरह से n सर्कल जो है वो इसको एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये हमने n सर्कल बना दिए इस तरह से. ठीक है. ये n सर्कल हैं जो इसको क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस तरह से. ठीक है बच्चों, एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं. क्लियर है ना? तो जैसे यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये G1 सर्कल हो गया, ये G2 सर्कल हो गया, ये G3 सर्कल हो गया और इस तरह से अगर हम चलें डॉट 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 ये लास्ट में हमारा जो सर्कल है ये क्या हो जाएगा? Gn सर्कल. ठीक है. और यहाँ पर आप देखिए ये बड़ा वाला सर्कल जो है इसका सेंटर हमने क्या ले लिया? O ले लिया. ठीक है. और ये दो सर्कल यहाँ पर इसके जो सेंटर है वो हमने इस तरह से ले लिए. इसका ले लिया C1 और ये सर्कल सेंटर हमने क्या ले लिया? C2. इसको अगर हम ज्वाइन कर दें इस तरह से, ठीक है, तो सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये सर्कल क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल टच कर रहे हैं. अब यहाँ पर जो क्या बोला हुआ है कि ये जो G1 G2 G3 सर्कल्स हैं इनकी रेडियस क्या है? R है ना? इक्वल रेडियस के सारे स्मॉल r रेडियस है. और ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल R है. ठीक है. इसको हमने G बोला हुआ है. ये G सर्कल है बड़ा वाला. ठीक है. और इसका रेडियस क्या है? कैपिटल R. तो इसको देखो यहाँ पे ये R हो जाएगा, इसकी रेडियस स्मॉल r है तो ये आ जाएगा हमारे पास. ऐसे ये वाली रेडियस भी R है, ये भी R आ जाएगा, ये R आ जाएगा और ये कैपिटल R आ जाएगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पर टोटल ये कितने सर्कल है? n सर्कल है और इसके सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म होगा? 2 पाई. तो ये जो वन पार्ट ऑफ सर्कल, ये एक पार्ट जो है ये कितना हो जाएगा? 2 पाई n हो जाएगा. ठीक है. 2 पाई अपॉन n. तो यहाँ पर जो एंगल होगा हमारे पास C1 O C2. ठीक है. ये कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन n. ये आ जाएगा. क्लियर है. अब यहाँ पर देखो ये चूंकि एक दूसरे को सेम साइज के हैं तो यहाँ पर जहाँ ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे वो इनका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, है ना? C1 C2 का. और इस मिड पॉइंट को हम जो है ज्वाइन कर देंगे किससे? इस पॉइंट O से. तो ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या बनेगा? राइट एंगल फॉर्म होगा.
इसको हम ले लेते हैं एम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल बने हुआ है यहाँ पर, कौन सा एंगल, ओ एम सी वन, है ना, ओ एम सी वन, ये कितना एंगल हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, है ना, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो और ये एंगल जो है, और ये वाला एंगल अगर हम ले यहाँ पर, कौन सा एंगल, एंगल हमने ले लिया एम ओ सी वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 पाई अपॉन एन का हाफ करेंगे तो कितना जाएगा, पाई अपॉन एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल एम ओ एन। इस ट्राइंगल में अगर देखें तो साइन पाई बाई एन, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन पाई बाई एन हमारा आ जाएगा यहाँ पर किसके इक्वल, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास, देखो यहाँ से साइन पाई बाई एन की जो वैल्यू है वो, साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये वाला एंगल है तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, तो स्मॉल आर आ गया, और हाइपोटेनस आर प्लस आर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉसेक पाई बाई एन इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन आर, ठीक है। अब इस आर को अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, आर अपॉन आर प्लस वन, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू कॉसेक कॉसेक पाई बाई एन माइनस वन, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर ऑप्शन से चेक करेंगे कि रिजल्ट को, तो फर्स्ट हमें क्या चेक करना है यहाँ पर, फॉर एन इक्वल टू 4, ये है हमारे पास, एन इक्वल टू 4 लेंगे तो यहाँ से आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा कॉसेक कॉसेक ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉसेक पाई बाई 4 माइनस वन। कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, √2, तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आर अपॉन आर इक्वल टू √2 माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल आर इक्वल टू आ गया √2 माइनस वन इंटू आर, ठीक है। और एन इक्वल टू 4 के लिए ये क्या बोल रहा है, ये लेस देन वाला रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो हमारा रिजल्ट जो है कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये ट्रू नहीं है, ठीक है। अब एन इक्वल टू 5 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं एन इक्वल टू 5 के लिए, एन इक्वल टू 5 के लिए देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू कॉसेक पाई बाई 5 माइनस वन, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर देखो कि कॉसेक पाई बाई 5 माइनस वन, इसकी जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास किस तरह से आएगी बच्चों, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी लेस देन वन, और लेस देन वन आएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर अपॉन स्मॉल आर क्या हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर लेस देन स्मॉल आर, ठीक है। तो एन इक्वल टू 5 के लिए देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ इसने, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर दिया, और हमारे पास कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर आ रहा है, तो ये रिजल्ट भी हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सी वाले पार्ट पर। सी वाले पार्ट को देखें यहाँ से, तो सी वाले पार्ट में देखो यहाँ पर ही कितना आएगा हमारे पास, एन इक्वल टू 8 होगा, है ना, ठीक है। एन इक्वल टू 8 के लिए चेक करना है, तो यहाँ से ले लेते हैं एन इक्वल टू 8। अब एन इक्वल टू 8 की बात करें तो यहाँ से क्या बनेगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू कॉसेक कॉसेक पाई बाई 8 माइनस वन, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब कॉसेक पाई बाई 8 माइनस वन की अगर हम बात करें तो ये जो रिजल्ट होता है बच्चों, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आर अपॉन आर को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ग्रेटर देन टू, क्या आएगा, √2 माइनस वन से क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल आर ग्रेटर देन टू √2 माइनस वन स्मॉल आर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखो आर ग्रेटर देन हो रहा है
√2 -1 r, और यहाँ से अगर ऑब्जर्व करें तो √2 -1 स्मॉल r लेस देन r, तो एक ही चीज़ है ये, है ना, ये और ये सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है ट्रू हो रहा है, तो ये एक तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं n = 12 के लिए, ठीक है, n = 12 के लिए डी पार्ट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इक्वल टू कॉसेक π/12 -1, ठीक है। अब कॉसेक π/12 की वैल्यू को अगर हम देखें तो ये होती है हमारे पास √2 इंटू √3 + 1, ठीक है, -1, ये आ जाएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इसको अगर देखें तो ये आ रही है हमारे पास <2 √2 इंटू √3 + 1, है ना। इस वैल्यू से लेस वैल्यू है ये, तो इसको हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, r विल बी कैपिटल R <2 √2 √3 + 1 इंटू स्मॉल r, तो ये आ रहा है। तो इसको अगर देखें यहाँ से, तो देखो ये यही वाली रिजल्ट दे रखा है, ये कैपिटल R लेस देन है, और यहाँ पर ये दे रखा है √3 + r ग्रेटर देन r, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे जो करेक्ट आंसर है बच्चों सी और डी हो जाएंगे। ओके बच्चों, इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।